आध्यात्मिक चिकित्सा है जो हमारे मन मस्तिष्क को संसार के तमाम झंझटों और मुसीबतों से पार ले जाती है। हमारे व्यक्तित्व को वो असीम ऊंचाइयां देती है जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। मंत्र सिद्धि के बिना तो ब्रह्मास्त्र भी मिट्टी की धूल है। मनुष्य की काया नश्वर है किंतु मंत्र अजर अमर है। जीवन की कठिन पगडंडी पर हार मान चुके लोगों को असीम शांति की सौगात देने और उनमें नई ऊर्जा का संचार कर तमाम मुसीबतों को दूर करने की शक्ति देने के लिए एक ऐसी महान हस्ती ने मंत्र क्रांति लाने का बीड़ा उठाया है। सत्य स्वरूप है जिनका प्रभाव, आनंद जिनका सहज स्वभाव, आशु भाई रूप गुरुवर नमो नमः। सूर्य की रोशनी को तो फिर भी आपने कम ज्यादा होते देखा होगा, लेकिन विश्वविख्यात आशु भाई गुरुजी एक ऐसी महान शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं जिनका मानवता के उत्थान का उद्देश्य कभी नहीं रुका। निरंतर दिन और रात नए आयामों को स्थापित करता जा रहा है। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ, और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। दर्शकों, हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में शांति और संतुलन बना रहे, और ऐसे में जब शांति और संतुलन बना रहता है तो रास्ते और आसान हो जाते हैं, और ऐसे में जरूरत है कि सही मार्गदर्शक का। और जब गुरुजी जैसा मार्गदर्शक हो तो परेशानी तो आपको छू ही नहीं सकती। अगर आप भी परेशान हैं, आपके जीवन में भी उलझने हैं, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि यहाँ आपकी वो तमाम परेशानियां दूर होने वाली है। करना क्या है, आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करनी है, जहां आपकी बात गुरुजी से लाइव होगी, और गुरुजी आपको जब परेशानी बताते हैं ना, तो परेशानी अपने आप गायब हो जाती है। तो चलिए आज भी बिना देरी के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आइए मिलकर स्वागत करते हैं गुरुजी का। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और इसी के साथ कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं भिवानी से बाला, तो स्वागत है आपका। प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम बाला, आपको सुन रहे हैं। आप क्या जानना चाहेंगे, प्रश्न करें। स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या नाम है आपके बेटे का? हिमांशु। कितने साल का है? 21 साल का। क्या करता है फिलहाल? फिलहाल कुछ नहीं करता जी। ठीक। क्या आप इसे किसी चीज की तैयारी करवा रहे हैं, किसी पेपर की, किसी टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं, या क्या करवा रहे हैं? ये की तैयारी कर रहा था जिसमें थोड़ा का मन नहीं लग रहा, आप छोड़ दो। ठीक है। आप बताएं इसकी हाइट कितनी है? 5 7 5 7 5 फुट 7 इंच है। 5 फुट 7 इंच। ठीक ठीक ठीक। रंग आपके जैसा है या अपने पापा के जैसा है? सेम पापा के जैसा। ठीक। आप ये बताएं कि इसका हेयर स्टाइल जो है सीधे आपकी तरफ बाल काटता है या बाल काटता ही नहीं है? क्या कहा जी? बाल छोटे रखता है कि बड़े रखता है, मांग वाले रखता है कि बिना मांग वाले रखता है? मीडियम से रखता है जी बाल तो आप इसको घर में क्या पुकारते हैं? इसको घर में आप कैसे बोलते हैं? उसको हम अपने नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है जी। अच्छा, ये बताओ कि कोई इसका जिगरी दोस्त है, किसी की सलाह मानता है ये? ना जी, ऐसा तो कोई नहीं है किसी की सलाह मानी। किसी लड़की से गुटर नहीं है इसका? नो। ठीक है। ये बताएं कि ये खाली समय में लेटा रहता है, मोबाइल देखता है, या खाने की पेशकश करता है, या क्या करता है? मोबाइल देखता है जी। ठीक है। देखो जी, आपका बेटा ना अपना कोई काम करना चाहता है, से कोई अपना काम करा दो। नौकरी तो अगर इसकी लग भी गई तो ये करेगा नहीं। हाँ जी। दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा गुस्सेबाज हो गया है, पहले नहीं था, अब थोड़ा इसको गुस्सा आने लग गया जरा जरा सी बात पे। अच्छा जी। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बेटे को एक मोती पहना दो, गले में एक सच्चा मोती पहना दो। नहीं पहनाओगे तो ये बार बार फिर कुछ अलग हरकतें करेगा, हो सकता है घर से भागने की धमकी भी देने लगे। अच्छा जी। अब मुझे ये बताओ कि आपके घर में कोई नई चीज आई है क्या, जैसे कोई फ्रिज, कोई टीवी वगैरह, या कोई ऐसी नई चीज आई है क्या?
अब फिलहाल में जी 1 साल के अंदर? पिछले साल गाड़ी आई थी जी। किसके नाम से बेटे है? का फोन आया नया। हैं? बेटे का फोन आया था नया, कितने का? 50,000 का। ठीक है, ये बताओ इसके पापा क्या काम करते हैं? इसके पापा हाँ। दुकानदारी थी, काय की दुकान है? किराने की दुकान है जी। क्योंकि देखो आपका बेटा ना अपना ही कोई काम करेगा, इसे नौकरी पसंद नहीं है, नौकरी से सूट भी नहीं करेगी। हाँ जी। बाकी तेरे बेटे में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा है। अच्छा जी। बाकी यहाँ ये है कि इसका जीवन जो है थोड़ा संघर्ष वाला है, थोड़ा संघर्ष करेगा ही। तो इसको अपना क्या काम करना चाहिए जी? ये अपने आप चुन लेगा इसको क्या काम करना है। वैसे ये कोई काम रेडीमेड काम के चक्कर में किसी के साथ ना करे, अकेला करे। अच्छा जी। दूसरा ये है कि ये कहीं जाने की तैयारी में रहेगा, जैसे इसको कहीं जाने का मन करेगा और वो जाके वहाँ पे भी काम की तैयारी करेगा, ये बाहर भी जाके भी। अच्छा जी। अब ये बताओ कि आपके बारे में पूछता हूँ, आपके घर में कोई जवान डेथ हुई है क्या? जहाँ की तुम बेटी हो वहाँ की बात कर रहा हूँ, वो तुम्हारा घर, ये वाला घर नहीं। हमारे यहाँ तो नहीं हुई थी। ठीक है। कुछ टाइम पहले मेरे ताऊ जी गुजरे थे। ताऊ जी तो जवान नहीं, वे तो बूढ़ा ही होंगे। हाँ जी, वो तो बूढ़े ही हुए। हाँ नहीं, जवान डेथ होती है 8-10 साल का बच्चा हो, कोई बच्ची हो, कोई हादसा हो गया हो, गिर गया हो, कुछ ऐसा हो गया हो। मेरा मतलब अपने देवर को कर दिया था, लेकिन उसका हाथ टूटा था जी। हाँ तो हादसा ही है ना बेटा, मैंने थोड़ी कहा कोई मर गया, मैंने कहा कोई हादसा हुआ था क्या? आप ये हादसा ही है। हाँ जी, छोटे बच्चे को 2 बार हाथ टूट चुका। कैसे, कहाँ पे रहता है ये? यही हमारे घर साथ ही रहता है जी। घर के पास रहता है या घर में ही रहता है? घर का ये एड्रेस है, एक ही एड्रेस है दोनों घर का? एक के एड्रेस है जी, ज्वाइंट फैमिली है। तो तुम्हारी छत किसके पास है? छत के पास तो कोई रहता नहीं है, खाली घर है। तुम्हारी छत पे ना किसी ने जादू टोना किया था, तुम्हें पता है कि नहीं? पता नहीं इस बात का? नहीं पता जी। हाँ, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि तुम्हारे घर के पास भी किसी ने टूना किया था। जी किया होगा, हमें तो नहीं मालूम। और उसकी वजह से ना तुम्हारे घर में कोई बरकत नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है जी। नहीं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और करने वाला अभी भी तुम्हारे घर आता है, तुमसे बात करता है। अच्छा जी। हाँ, वो बहुत मीठा बन के बोलता है। वो पड़ोसी है कोई? हो सकता है जी। उससे फ्रेंड है उसका। बिगड़ गई थी उससे? ज्यादा लोग नहीं है तो है? हैं? बिगड़ी थी। हाँ, जिनसे बिगड़ी थी वही दुश्मन है, वो अच्छे वाले दुश्मन है तुम्हारे। हमेशा तुम्हारे को गिराने के चाक में रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। हाँ रहते हैं जी। तो उनसे आपको बचना चाहिए। ठीक है गुरुजी। मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, आप कर सकते हैं तो कर लेना। अच्छा जी। जैसे एक बांधा होता है, जैसे नीम के पेड़ में पीपल का पेड़ लग गया, छोटा सा टहनी से लग गई, जैसे पीपल के पेड़ में नीम की टहनी लग गई, ऐसे इसको बांधा बोलते हैं। अच्छा जी। वो ला के उसकी कील बना के अपने घर के मेन दरवाजे के पास बांध देना। अच्छा जी। फिर तुम्हारे घर में कोई जादू टोना वगैरह नहीं होगा किसी भी तरीके का। ठीक है जी। और तुम कोई जानवर नहीं पालना, कुत्ता बिल्ली वगैरह मत पालना। ठीक। पालोगे तो उस पे ग्रह आ जाएगी, वही मर जाएगा या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। ठीक है जी। अब ये मुझे बताओ कि घर में 2 गाड़ी है कि 3 गाड़ी है? 2 गाड़ियाँ हैं जी। दोनों गाड़ी में से गहरे कलर की गाड़ी कौन सी है जिसका डार्क रंग है? दोनों। नहीं, एक गाड़ी का कलर जो है थोड़ा हल्का व्हाइट है, जैसे कहते हैं ना कॉफी जैसे कलर में है। हाँ, काम में लेते हैं जी, पिकअप डाला बोलती हूँ उसको। हाँ, वो किसके नाम से है? मेरे देवर के नाम से है जी, मुकेश की। उस पे पहले टूना किया था। अच्छा जी। हाँ। हाँ,
तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वो बड़ा मेहनती है, देवर आपका बहुत अच्छा है, जी। लेकिन उसका तुमसे भी ज्यादा खराब हो रहा है, उसके हालात बहुत खराब हो रहे हैं। है जी। उसके घर में कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बस ये समझ लो कि पहले टक्कर उसी की है। हाँ जी। अब मुझे ये बताओ कि घर में मोटा कौन हो रहा है, किसका पेट बड़ा होता जा रहा है? देवर का ही है जी। बस इसी पे ग्रह सबसे ज्यादा है। हाँ जी। इसको दिल की प्रॉब्लम भी हो जाएगी, घबराहट रहने लगेगी इसको खामे खामे। और ही है जी उनको घबराहट थी। उनको दिखाओ आप। अभी लीवर की समस्या खुली थी। हाँ? लीवर में दिक्कत थी अभी इनको। लीवर में क्या, इनको हर जगह पे दिक्कत है। शराब तो नहीं पीते क्या ये? वही सामने से तो नहीं पीते, अब क्या कह सकते हैं गुरु जी। चलो कोई बात नहीं, सामने से नहीं पीता। वैसे भी हनुमान जी और राम जी के भगत है, दारू नहीं पीना चाहिए। देखो अगर दारू पिएंगे तो फिर बर्बादी का योग बन जाएगा। जी ऐसा कुछ नहीं है जी। क्योंकि देखो हनुमान जी जो है दारू नहीं बर्दाश्त करते और मीट बर्दाश्त नहीं करते, समझ गए आप? हाँ जी। अगर कोई इनको मानता है और ये सब चीजें लेता है तो फिर मानना ना मानना बेकार है एक तरीके का। वैसे इसका नहीं जी। हाँ घर में इसका यूज नहीं है जी हमारे। बेटा घर में नहीं है, लेकिन बाहर भी नहीं पीना होता ना। नहीं होना चाहिए जी। तेरे फायदे तो यही है। कितने बच्चे हैं तेरे? 2। दोनों में दोनों के नाम बताओ। पायल और हिमांशु। पायल बड़ी है कि हिमांशु बड़ा है? बड़ी पायल है जी, छोटा हिमांशु। पायल कितने साल की है? 23 साल की। मोटी ताजी है या सूखी सी है? पतली है जी। क्या पढ़ाई लिखाई की है इसने? बैंकिंग की तैयारी कर रही है जी, वैसे एमडी कर रखी है। क्योंकि ये साल जो है इसके लिए बहुत अच्छा है, तेरी बेटी के लिए। अच्छा जी। सेटल हो जाएगी इसी साल में। ठीक। अग्नि भय भी है, इसको ज्यादा किचन विचन के काम मत कराना, अच्छा जी। नहीं तो जलने का योग भी लिखा है। ठीक है जी, किचन का ये करना ही बहुत कम सकती है। नहीं करे तो अच्छा ही है। ठीक है जी। ये बताओ कि क्या तेरे पैर में कभी मोच आई थी क्या बेटी? मेरे या बेटी के आपके पैर में? पैर में मोच नहीं आई जी, जिसको गठिया बात हुआ था तो फिर चंद्रा 20 किलो हो गया था। अब ठीक है? काफी फर्क। फर्क नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। तो बेटा खट्टी चीजें मत खाया कर, दही वगैरह मत खाया कर, अच्छा जी। बासी भोजन मत खाया कर, ठीक है जी। काले कपड़े नीचे मत पहना कर, सलवार वगैरह या कोई ऐसे पेटीकोट वगैरह काला नहीं पहनना है। ठीक है जी। अच्छा एक बात तू मुझे ये बता कि तुझे कोई चीज खाने से एलर्जी है क्या? नहीं जी। हाँ, तुझे कोई चीज खाना ना सूट नहीं करता, या तो तेल है या तो घी है या तो पता नहीं क्या चीज है, उसको खाते ही ना तेरे शरीर में हल्की सी खुजली होगी, और खुजली भी ऐसे होगी जैसे सूखी खुजली नहीं होती, ऐसे हुआ करेगी। अभी तक तो नहीं है जी। मैं बताता हूँ, अभी तक है लेकिन वो पैरों पे है, गोडे से नीचे नीचे है, ऊपर नहीं चढ़ी है अभी। तो एक तो अच्छा जी। बहुत मीठा मत खाइयो, जैसे कहते हैं ना कि भाई चाट मीठी चीज तो तुझे छोड़नी पड़ेगी। ठीक है जी। और मैं तुझे एक और बात बता रहा हूँ, तू बुरा मत सोचा कर। अच्छा जी। तो बुरा सोचेगी तो बुरा जरूर होगा। जैसे सोचेगी ना हाय कुछ हो ना गया हो, मेरा बेटा नहीं आया, कहीं कोई परेशानी ना आ गई, तो वो परेशानी आ गई। अच्छा जी। तुझे बेटी बुरी बात नहीं सोचनी है, और तुझे भी हनुमान जी को ही मानना है। ठीक है जी। अपने छत पे हनुमान जी का झंडा लगाना है, उस पर श्री राम लिखना है, और हनुमान जी का केसरी कलर का झंडा लगाना है। ठीक है जी। और तुम्हारे घर में ना वायरिंग सही नहीं है, जो घर की वायरिंग है ना वो कई जगह से खराब है। हाँ जी। तो कई बार ऐसा होगा जैसे पतंगा जल गया, जैसे फ्यूज उड़ गया, जैसे कई बार होगा कि बल्ब अपने आप जल गया, बुझ गया। तो घर में ना वायरिंग में बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी। और तुम्हारे घर में सीलन की भी बड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या बात है। सिलन तो है जी।
ये सीलन बेटा टीबी का रोग पैदा कर देती है, सांस का रोग पैदा कर देती है, तो इसको ठीक करा लियो। हाँ जी, मेरे बेटे का स्वास्थ्य का तो यही तो पूछना चाहती, मेरे बेटे को शुगर हो रखा है और टीबी हो रखी है। हाँ, ये इसी सीलन से होती है, तो इसलिए ध्यान रखना। ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी पैदा कर देती है ये। बाकी कोई घबराने की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी आपने। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं ज्योतिष के सुपरहिट प्रोग्राम से। उठाइए फ़ोन, लगाइए फ़ोन और जुड़ जाइए गुरुजी के इस प्रोग्राम से। दोस्तों, अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ये लाइव प्रोग्राम है और आप इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं बस एक फ़ोन लगाने से। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपने घर में गुरु की कृपा है तो आप एक चिराग जला सकते हैं सरसों के तेल का, रात्रि के 9 बजे, और उसके सामने बैठकर बात कर सकते हैं गुरु जी से। और उसके बीच में आप एक चुटकी चीनी डालकर अच्छी बातें सोचकर बोल सकते हैं। आपको लगेगा कि गुरु जी आपकी बात सुन रहे हैं। गुरुजी ने बताया। देखिए फिर कैसे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, बात कीजिए गुरुजी प्रणाम से। गुरुजी। हाँ, सोनम बोल रही हूँ गुरुजी मैं। सोनम, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा से बोल रही हूँ। क्या जानना चाहेंगे? प्रश्न करें आप। तो मुझे इसकी जॉब के बारे में पता करना चाहती हूँ गुरुजी। क्या पता करना चाहती हैं? नौकरी के बारे में, जॉब। ठीक है, आप उनका पूरा नाम बताएं। रवि यादव नाम है जी। उनकी माँ का नाम बताएं। कमलेश देवी। आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? 11 साल हो गए गुरुजी। ठीक। जब आपकी शादी हुई तो ये क्या काम करते थे? जी वो लेक्चरर थे कॉलेज में। ठीक है। प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट लेक्चरर थे। अभी छोड़ दिया कि टाइम पूरा हो गया? हाँ जी, अभी वो छोड़ दिए। ठीक। ये बताएं कि इनके जो नैन नक्शे एकदम तीखे हैं या बहुत डल हैं? नहीं, तीखे हैं, लंबे लंबे तगड़े छाप उठ के बिल्कुल गोरे तीखे तीखे नैन। ठीक है। हल्के हल्के मूछें रखते हैं कि नहीं रखते हैं? नहीं, बिल्कुल क्लीन शेव। सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? अपने आप को, अपनी माँ को, आपको, अपनी बच्चों माँ को। माँ को। माँ को करती हूँ। माँ का नाम बताएं। कमलेश देवी। बाबूजी का नाम बताएं। यशवंत सिंह। क्या करते थे बाबूजी? पापा पूछ रहे हो आप? हाँ, आपके पापा। नहीं जी, वो एक्सपायर हो रखे हैं। ठीक है। पहले अच्छी बात बताऊं कि पहले बुरी बात बताऊं? पहले आप दोनों बता दो। पहले क्या पूछेंगे? ये बात पहले वाली बात हुई है। हाँ जी, आप बताओ। पहले अच्छी बात बताता हूँ ताकि आपका टेस्ट अच्छा रहे। हाँ जी। आपके पति ना अपना भी काम करेंगे और जॉब भी करेंगे। हाँ जी। बहुत बढ़िया वाली जॉब लगने वाली है। अच्छा। मजा ही आ जाएगा। तो जॉब तो बीच में लग जानी थी, पता नहीं क्यों लगी नहीं, गई नहीं, लेकिन जॉब लग हाँ जाएगी। लेकिन हो सकता है जॉब इनकी दूर लगे, याद रखना मेरी बात को। हाँ जी। अब ये दूर जॉब करेंगे तो चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको? किसको गुरुजी? आप सोचेंगे तो नहीं कि मैं दूर नहीं भेजूंगी ये वो वगैरह? हाँ जी, परेशानी तो चल रही है। ठीक है। देखो जी, आपके पति बहुत अमीर आदमी बनेंगे आपकी वजह से। आप लक्ष्मी है घर की। अच्छा। और आप भी कोई काम करेंगे घर से ही, पता नहीं कहाँ से आपका भी कोई काम चलेगा। अच्छा। और आपका मन ना बड़ा खुश होगा, मतलब जैसे बहुत सारी बातें ना आपको पता लग जाएंगी। जैसे कुछ अच्छा होने वाला है तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा। और बुरा होने वाला होगा तो आपकी आंख फड़कने लगेगी या फिर आपका मन घबराने लगेगा। अच्छा जी। देखो, आप जिस घर में रहते हो ये देवताओं का घर है, बहुत शुभ घर है, इसको कभी भी छोड़ना नहीं। हाँ जी। क्योंकि इस घर में बड़ी 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 कृपा आती है। अच्छा। एक बात मुझे बताओ, क्या इस घर में कोई बड़े गुरुजी वगैरह कभी आए हैं क्या? कौन
पूछ रहे हो गुरुजी? समझ नहीं। जैसे कई बार कोई गुरुजी लोग होते हैं, उनका पैर टिका है क्या घर में, या कोई बात हुई है क्या, कोई बड़ा आदमी आया है क्या घर में? गुरुजी ऐसा तो मेरे को नहीं पता, सब्जी के बहुत तो जैसे मम्मी ने गुरुजी बना रखी है वो आते थे। हाँ, तो वो बड़े आदमी है, अच्छा। उनका बड़ा प्रभाव है उनके घर में। देखो ये आप सोचो कि उनके आपके घर में ना उनकी कृपा भी आ गई, अच्छा जी। और वो उनकी फोटो लगा के उनसे आशीर्वाद लेना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जी, फोटो लगा रखी है मम्मी ने गुरुजी की। अब ये बताओ कि क्या आपके ये माता जी के जो गुरुजी हैं उनको आपके पति मानते नहीं है क्या? नहीं, मेरे पति मानते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे मानते नहीं है, तो जो लोग मानते नहीं है उन पर कृपा नहीं आती, उन पर आशीर्वाद नहीं आएगा। अच्छा जी। और जो मानते हैं उन पर तो जरूर कृपा आएगी। होता है एक घर में, कई बार होता है कि एक घर में दो चीजों को मानते हैं, कोई माता रानी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है। हाँ जी, हाँ ये तो है गुरुजी। अच्छा, देखो एक बात मैं आपको बोलूं कि इस घर में ना शुरू का 1 साल आपके लिए ठीक नहीं था, हाँ जी। अच्छा नहीं कटा, जैसे कहते हैं कि टेंशन में गया। हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि देखो अब जो साल आने वाला है ना, जो लगा हुआ साल है, ये वाला साल और 2027 वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। हाँ जी गुरुजी। कोई बहुत पुराने रुके हुए काम बन जाएंगे, अच्छा। और घर की तरक्की होएगी, घर की तरक्की शुरू है अब। हाँ जी। बच्चों के नाम बताओ। हाँ जी, क्या कुछ का बता गुरुजी? बच्चों के नाम बताइए। मेरी बेटियों के हाँ, यांशी और नव्या, दो बेटी है गुरुजी। कोई बात नहीं। जो ग्यारसी है वो कौन से दिन पैदा हुई थी? बेटी हाँ, गुरुजी बेटी का दिन वो शायद ना वीरवार को हुई थी गुरुजी। बाल शुक्रवार को हुई थी, बड़ी वाली की शुक्रवार को हुई थी और छोटे वाली शायद वीरवार को हुई थी। जो बड़ी वाली बेटी है, इसका नाम किसने रखा है? उसका नाम ना इनकी बुआदी ने रखा है, अच्छा, पापा के नाम से रखा है, जिसमें यांशी। क्योंकि ये लड़की ना बहुत सुंदर रहेगी, क्या गुरुजी? स्मार्ट रहेगी। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? हाँ जी गुरुजी, थोड़ी सी ना हो रही है दिक्कत मेरे को। चलो फोन काट देते हैं, फिर दोबारा लगा लो। नहीं गुरुजी, आप फोन करना लगे। क्योंकि देखो आपकी हाँ जी। आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाए। हाँ जी, आज रियो नेटवर्क पे गुरुजी। हाँ गुरुजी, एक मेरे को ये पता करना था कि आप बेटे का कोई योग है मेरे, हाँ, या फिर दो बेटियां ही रहेंगी? 2 बेटे के बाद एक गर्भ खंडित है, क्या आपने करवाया कोई गर्भ खंडित? हाँ जी, अभी कराया था थोड़े दिन पहले। अब बेटे का योग है। अच्छा। अब मुझे एक बात और बताओ। और बस यही था नौकरी की, और मेरे को अपने और पूछना था कि भाई इनके बेटे का योग है या नहीं गुरुजी, ये 2 बातें थी। और आप बोल रहे थे एक बुरी बात है, वो और बता दो मेरे को। बुरी बात यह है, तेरे बड़ी वाली चोट लगने का योग लिखा है, तू ध्यान से रहियो बेटा। अच्छा जी। तेरे को स्कूटी वगैरह नहीं चलानी है। कई बार होता है ना, गाड़ी ड्राइविंग वगैरह करे, तेरे को नहीं चलानी है, सूट नहीं करेगा तेरे को। अच्छा जी। और तू वैसे हिम्मत वाली बहुत है, डरती वरती नहीं है किसी चीज से भी। हाँ जी। लेकिन बस थोड़ा ध्यान रखना बेटी अपना। ठीक है और गुरुजी। बेटा होगा, लेकिन तुझे दवाई वगैरह नहीं खानी है बेटा, भगवान पर छोड़ना है। ठीक है कई गुरुजी। बार होता है ना, पुत्र के लिए लोग दवाई लेते हैं, ऐसी कोई चीजें खाते हैं, तुझे नहीं खानी है। ठीक है अगर गुरुजी। तू खाएगी ना तो मोटी ताजी हो जाएगी, ऐसा लगेगा मैं मोटी हो गई, अप्पू अप्पू हो गई क्या। हाँ जी। बाकी कोई घबराने की बात नहीं है बेटी, सब ठीक है, बहुत अच्छा है। आंखों को चेक करवाते रहना, तेरी आंखों में भी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा जी। आंखों में कई बार ऐसा लगेगा चिम 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 हो रही है, या रात को ऐसा लगेगा जैसे चिपचिपा पानी निकला एक आंख से। हाँ जी। तेरी एक आंख में ना जोर पड़ रहा है। हाँ जी। बाकी कोई घबराने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी कि गुरुजी ने क्या बता दिया, समझ गई बेटा। हाँ जी। और पूछ ले, क्या पूछना है? बेटा नहीं गुरुजी, ये बेटियों का और एक मेरे हस्बैंड की जॉब का, ये 2 ही है एक मेरे पास तो क्वेश्चन।
जॉब का तो ओके हो गया। हाँ जी, और एक बेटे वाला है गुरुजी। अगर है तो आगे ट्राई करें, ना तो फिर ना करें, बेटियों से ये संतुष्टि कर ले हम। तेरी इच्छा है तो तैयारी कर, चाहे मत कर, लेकिन तेरे भाग्य में बेटा लिखा है। तेरा मन करे तो कर, अगर मन में डर है तो मत कर। चाहे वो तो है ही गुरुजी, मन में तो रहता ही है। मन में रहता है तो ओके रिपोर्ट है, डर मत, घबरा मत, गुरुजी ने बोला है। हाँ जी गुरुजी। और कोई बात नहीं गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत आशीर्वाद हो। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुज्जी के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपर हिट प्रोग्राम। दोस्तों ये प्रोग्राम आपका है। यदि आपको कोई बहुत प्रॉब्लम है और आपको ऐसा लगता है कि समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं, आपके घर के बाहर आप लिखवाएं आशु भाई गुज्जी। अगर आपकी फैक्ट्री दुकान वगैरह है नहीं चलती है तो दुकान के बाहर लिखवाएं आशु भाई गुज्जी। फिर आपके घर पर, आपकी दुकान पर, आपकी गाड़ी है बार बार दुर्घटना होती है, उस पर लिखा है आशु भाई गुरुजी। फिर आपके घर में कृपा आनी शुरू हो जाएगी और गुरुजी आपकी गाड़ी का सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगर आपके मन में भी है कोई शंका और आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई बहुत बड़ी टेंशन है या फिर कोई ऐसी समस्या है जिसके लिए आपको समाधान चाहिए, उठाइए फ़ोन और जुड़ जाइए हमारे इस प्रोग्राम से। बस फ़ोन लगाना है और फिर हमारी बारी है। बिल्कुल। तो दर्शकों कई बार परेशानियां इतनी बड़ी नहीं होती हैं जितनी बड़ी हम समझते हैं, और सही मार्गदर्शक जब मिल जाए तो फिर परेशानियां क्या, परेशानी आप तक क्या, आपके घर तक नहीं पहुंचती है। और गुरुजी ने जो आपको उपाय बताए हैं, आप देखिए कैसे इन उपाय को करते हैं तो ये परेशानी आपके जीवन से दूर हो जाती है। कई बार दर्शकों मन में बहुत उलझन होती है, समस्याएं होती है, समझ में नहीं आता क्या करे, किससे शेयर करे। तो बिल्कुल आप घबराइए मत, क्योंकि जब आपकी बात गुरुजी से होती है तो परेशानी यूं ही चली जाती है। अगर किसी वजह से आपकी कॉल गुरुजी तक नहीं पहुंच पा रही है तो बिल्कुल घबराइए मत। आपके पास एक और विकल्प है। करना क्या है, आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कॉल करनी है। आप यहाँ अपना अपॉइंटमेंट बुक कराइए, गुरुजी से मुलाकात कीजिए, और फिर जब गुरुजी से मुलाकात होती है तो परेशानी तो अपने आप दूर हो जाती है। चलिए दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों। दर्शकों मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है X13 बेसमेंट।